यातायात को लेकर जब से इंदौर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को फटकार लगाई, तब से जिला प्रशासन, यातायात विभाग और नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। सड़क सुरक्षा को लेकर एक मीटिंग का आयोजन इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में रखा गया है। मीटिंग के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ई चालान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब तक इस तरह से 29 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कि 5 से अधिक बार नियमों को तोड़ चुके हैं। उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ ही ये व्यवस्था भी की जा रही है, जिनके चालान अगर एक चौराहे पर बना है और दूसरे चौराहे पर उनसे वसूली की जाए। ई चालान में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, इसके सख्त निर्देश यातायात विभाग को, जिला प्रशासन को, सभी को दिए जा चुके हैं। 5 बार से अधिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस निरस्त होंगे और उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया जाएगा। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज आयोजित की गई थी, जिसमें शासकीय विभागों के अलावा और जो हमारे शहर के कुछ एक्सपर्ट्स हैं और सक्रिय नागरिक हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। और खास तौर पर जो बीच में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कुछ मौखिक निर्देश प्रदान किए गए थे, हालांकि अभी लिखित में आदेश आना बाकी है, और जिस तरीके की स्थितियां हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया गया है। सबसे पहले तो ये चीज निकल के आ रही है कि अभी जो चालानी कार्रवाई करने वाले हमारे ट्रैफिक सिग्नल हैं, वो केवल 36 जगहों पर हैं, जिनको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से 100 नए चौराहों पर ये व्यवस्था स्थापित की जाए, इस हेतु स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया गया है, जो उनके द्वारा टेंडर की कार्रवाई अगले 7 दिनों में स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा जो अतिक्रमण की भी एक लगातार बात हो रही है कि जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है, जो खास तौर पर फुटपाथों पे और रोड्स पे होता है, जिसकी वजह से रोड पर पर्याप्त रूप से चलने की जगह नहीं बचती है, तो इस हेतु नगर निगम और पुलिस के कोऑर्डिनेशन से प्रभावी हमारी मुहिम चलाई जाए। बीच में बारिश के पहले मुहिम चली थी, लेकिन उसके बाद वो पिछले 1-1.5 महीने से बंद हुई है, उसको पुनः प्रभावी ढंग से चलाई जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। ई रिक्शा के संबंध में जो पूर्व के आदेश हैं राजवाड़ा पे बैन करने वाला, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए। हालांकि हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी, नया रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित किया था, जिसपे माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है अभी, तो उस पर जब स्टे वेकेट होता है उसके बाद हम लोग कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जो कुछ ऐसे प्रमुख मार्ग हैं, अगर हम लोग एमजी रोड की बात करें या कुछ ऐसे मुख्य मार्गों की बात करें, वहां पर ये न चल के जो साइड वाली रोड्स हैं उन्हीं पर चलें, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो ट्रैफिक पुलिस को इस हेतु निर्देशित किया गया कि अगले 2-3 दिनों में ऐसे रूट्स की पहचान करके वो हमको देंगे, और उसके आधार पर हमारे द्वारा इसका टेंडर जो है वो इसका जो आदेश है वो निकाला जाएगा, जिससे कि इनको हम लोग सुव्यवस्थित कर सकें। जो अवैध कुछ जो बस स्टैंड्स पे बहुत प्रभावी कार्रवाइयां पिछले 4-5 महीने में हमने की है, खासतौर पर चाहे ढक्कन वाला कुआं हो, चाहे रिंग रोड हो, वहां पर जिस तरीके से बसों की स्थिति होती थी, उस पर बहुत कुछ हम लोगों ने कंट्रोल किया है। लेकिन जहां जहां पर अभी भी बचा हुआ है, जैसे पटेल नगर जो पटेल प्रतिमा है वहां पर, इसके अलावा रिंग रोड और बॉम्बे हॉस्पिटल के पास में अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उन पे एक बार कार्रवाई आरटीओ के माध्यम से की जाए और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस उस पर प्रभावी निगरानी रखे। ये भी आज बैठक में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा कुछ लेफ्ट टर्न से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो भी आज डिस्कस हुए हैं। कई सारे, लगभग मुझे लगता है विगत 1 साल में हम लोगों ने 8 से 10 नए लेफ्ट टर्न बनाए भी हैं, लेकिन अभी 6-7 लेफ्ट टर्न बचे हुए हैं, जिन पे भी काम उनको करना है, उनको तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान।